सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पांडे। तो आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे लोअर लिम्ब। हमारे एनाटॉमी का सेकंड जो टॉपिक होता है लोअर लिम्ब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डीप फेशिया ऑफ थाई, दैट इज फेशिया लाटा, एंड द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, उन उसकी जो कौन सी मसल्स होती है और उनकी नर्व सप्लाई वगैरह। तो जो हमारा लोअर लिम्ब होता है उसमें जो हमारी, ऑब्वियसली अगर मैं डीप फेशिया बोल रहा हूँ जिसे हम फेशिया लाटा बोलते हैं, तो एक सुपरफिशियल फेशिया भी होगी। तो सुपरफिशियल फेशिया हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें तो ऑब्वियसली फैटी और मेम्ब्रेनस लेयर्स ही आती हैं। अम, बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डीप फेशिया ऑफ थाई होती है, क्योंकि उसकी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती है जो हमें जानना जरूरी है। तो डीप फेशिया ऑफ थाई को हम फेशिया लाटा बोलते हैं। इसका नाम होता है फेशिया लाटा। और इसकी हमारे पास थ्री मॉडिफिकेशंस होती हैं। वी हैव थ्री मॉडिफिकेशंस, दैट इज, फर्स्ट इज इंटरमस्कुलर सेप्टम। इंटरमस्कुलर सेप्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे थाई को तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। तो और उसी हिसाब से फिर तीन कंपार्टमेंट्स की मसल, उसी हिसाब से नर्व सप्लाई, इसलिए तीन कंपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है हमारा सेफिनस ओपनिंग। सेफिनस ओपनिंग भी बहुत जरूरी है। जब हम वीनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा सेफिनस ओपनिंग की इंपॉर्टेंस। और थर्ड है इलियोटिबियल बैंड। इलियोटिबियल बैंड इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके अराउंड, मतलब इसमें हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स इसके अराउंड होती हैं, दैट इज टेंसर फेशिया लाटा एंड द ग्लूटियस मैक्सिमस। वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स सी द इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ मैं डायग्राम। हम थाई का अगर ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन लें तो ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट बोन हमें दिखेगी, विच इज़ द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, वो होगी हमारी फीमर। तो अब जिन्होंने डीएच में देख लिया है फीमर कैसी होती है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखा वो भी समझ लो कि जैसे अगर ये हमारी फीमर है, उसका शाफ्ट ये दिख रहा होगा, ये उसका शाफ्ट। तो उसमें पीछे एक ऐसे छोटी सी प्रोमिनेंस होती है, मतलब जो ऐसे दो लिप्स में डिवाइडेड हो रखी होती है, जिसे हम लीनिया एस्पेरा बोलते हैं। जिन्होंने डीएच में देख लिया फीमर उनको समझ आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख ही लेंगे जल्द। तो अभी के लिए समझ लो कि शाफ्ट के पोस्टीरियरली लीनिया एस्पेरा प्रेजेंट होती है। और जो हमारे इंटरमस्कुलर सेप्टम्स होते हैं वो लीनिया एस्पेरा पे आके इंसर्ट होते हैं। मतलब जो ये हमारी थाई की वॉल है वो इससे जुड़े होंगे और फिर आके ऐसे लीनिया एस्पेरा पे इंसर्ट हो रहे होंगे। तो हमारे पास तीन इंटरमस्कुलर सेप्टम्स होते हैं, ऐसे अरेंज कुछ। और इन तीन इंटरमस्कुलर सेप्टम की वजह से हमारी थाई तीन कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होती है। ये सबसे पहला ऑब्वियसली एंटीरियर कंपार्टमेंट होगा, ये मीडियल कंपार्टमेंट होगा, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होगा। अब देखो, हमारे पास कुछ मसल्स होती हैं जो इंटीरियर कंपार्टमेंट का पार्ट होती हैं, कुछ मीडियल का पार्ट होती हैं, कुछ पोस्टीरियर का पार्ट होती हैं। अब इसमें, अभी इस स्टेज पे हमें ये जानना जरूरी है कि एक मसल होती है हमारे पास पेक्टिनियस। पेक्टिनियस क्या होती है? वो एंटीरियर और मीडियल कंपार्टमेंट के बीच दो, मतलब कॉमन मसल होती है, वो एंटीरियर की भी है और मीडियल की भी। वैसे ही एक मसल हमारे पास होती है एडक्टर मैग्नस, वो मीडियल की भी है और पोस्टीरियर की भी है। तो ये हमें याद रखना है कौन सी मसल कॉमन है दोनों के बीच। और दूसरी बात, हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट को जो नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है फीमोरल नर्व। वैसे ही जो हमारे मीडियल कंपार्टमेंट की मसल्स को नर्व सप्लाई करती है उसका नाम होता है ऑब्टूरेटर नर्व। और जो हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को सप्लाई करती है उसका नाम होता है शियाटिक नर्व। आपने सुना भी होगा आजकल केसेस, मतलब बहुत प्रोमिनेंट हो रहे हैं शियाटिका वगैरह। तो शियाटिक नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है। और शियाटिक नर्व इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इट इज द थिकेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है कि अगर जो हमारी पेक्टिनियस मसल है वो एंटीरियर और मीडियल दोनों कंपार्टमेंट की मसल है, तो उसकी नर्व सप्लाई वो भी दोनों होनी चाहिए, यानी उसे फीमोरल और ऑब्टूरेटर दोनों नर्व सप्लाई करेगी। सिमिलरली अगर एडक्टर मैग्नस हमारी मीडियल और पोस्टीरियर दोनों की है तो उसको ऑब्टूरेटर और शियाटिक दोनों सप्लाई करेगी। तो ये इम्पोर्टेंट छोटा पॉइंट है पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये हुआ हमारा इंटरमस्कुलर सेप्टम के बारे में। अगला जो हमारा मॉडिफिकेशन था, दैट वाज स्टेफेनस ओपनिंग। स्टेफेनस ओपनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जैसे जब प्रैक्टिकल्स हो रहे होते हैं तो उसमें सबको पता है कि सरफेस मार्किंग भी होता है हमारे पास।
तो सरफेस मार्किंग में कभी कभी पूछ लेते हैं सेफनेस ओपनिंग की सरफेस मार्किंग कैसे करेंगे। तो देखो, हमारे पास जो हमारी हिप बोन होती है, उसमें देखो, अगर तो आपने डीएच में देख लिया है, नहीं भी देखा तो आपको पता ही होगा, लेटरली एक प्रोमिनेंस होती है जो फील होती है हिप बोन की, उसको हम बोलते हैं एएसआईएस, दैट इज एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। जिन लोगों ने डीएच में देख लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो भी समझ लो कि लेटरली फील होती है हमें प्रोमिनेंस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और मीडियली एक प्रोमिनेंस होती है जिसे हम बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। अब जिनको प्यूबिक ट्यूबरकल नहीं पता, अभी इतना तो पता होगा कि प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है जॉइंट, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के जस्ट थोड़ा लेटरली ही प्यूबिक ट्यूबरकल होता है। और एक पॉइंट और, कि एएसआईएस और प्यूबिक ट्यूबरकल को हमारा लिगामेंट जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। देखो, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों एएसआईएस और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच जो लिगामेंट होता है वो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। अम, बाद में एब्डोमेन वाले टॉपिक में इंग्वाइनल लिगामेंट में हम और डिटेल में देखेंगे। अभी हमें सेफनस ओपनिंग देखना है। तो देखो, प्यूबिक ट्यूबरकल है। अब प्यूबिक ट्यूबरकल से 4 सेंटीमीटर नीचे और 4 सेंटीमीटर ऐसे लेटरली हमारा जो सेफनस ओपनिंग है वो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा सेफनस ओपनिंग है एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया। अब देखो, सेफनस ओपनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी के लिए बस याद रख लो कि यहाँ से हमारी एक वेन जाती है, मतलब वेन जाती नहीं है, ऑब्वियसली आती है, विद दैट इज द ग्रेट सेफनस वेन। बहुत इंपॉर्टेंट वेन है, ग्रेट सेफनस वेन। एंड वन मोर थिंग, अभी के लिए याद रखो कि ग्रेट सेफनस वेन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ फीमोरल वेन। बट अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जो हमारी ये सेफनस ओपनिंग है, इससे हमारी ये ग्रेट सेफनस वेन जाती है। और एक चीज और, जो हमारी ये सेफनस ओपनिंग है ये लेटरली थोड़ी थिकेंड होती है। लेटरली ऐसे थोड़ी थिकेंड होती है, क्यों? क्योंकि लेटरली एक फेशिया प्रेजेंट होता है इसके, जिसका नाम होता है क्रिब्रीफॉर्म फेशिया। ये लेटरली मतलब जब आप देखोगे सेफनस ओपनिंग को तो आप फील करोगे कि जो लेटरली वो थोड़ी मोटी है। तो वो मोटी इसलिए है क्योंकि लेटरली क्रिब्रीफॉर्म फेशिया प्रेजेंट है। अब क्रिब्रीफॉर्म फेश अब देखो, सेफनस ओपनिंग तो डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन है, क्रिब्रीफॉर्म फेशिया सुपरफिशियल फेशिया की मॉडिफिकेशन है। पढ़ते हम इसे सेफनस ओपनिंग के साथ ही है, क्योंकि ऑब्वियसली थिकेंड तो उसी की वजह से हो रही है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो सेफनस ओपनिंग है वो डीप फेशिया की मॉडिफिकेशन है, और लेटरली वो थिकेंड इसलिए है क्योंकि क्रिब्रीफॉर्म फेशिया प्रेजेंट है वहाँ, और वो हमारे सुपरफिशियल फेशिया की मॉडिफिकेशन। ओके, ये थी सेफनस ओपनिंग। अब तीसरा होता है हमारा इलियोटिबियल बैंड। इलियोटिबियल बैंड, इलियोटिबियल बैंड भी थिकेंड पार्ट होता है फेशिया डाटा का, उसकी मॉडिफिकेशन ही है। तो अब जैसे जिन्होंने देख लिया है हिप बोन, उनको तो पता होगा कि जैसे अगर ये हमारा आइलियक क्रेस्ट है तो उसमें ऐसे ट्यूबरकल ऑफ आइलियक क्रेस्ट प्रेजेंट होता है। ट्यूबरकल ऑफ आइलियक क्रेस्ट प्रेजेंट होता है। अच्छा, इतना तो पता होगा कि हमारी जो हिप बोन होती है वो 3 बोन से बनती है, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो जो इलियम बोन होती है उसका हाईएस्ट, उसके ऊपर आइलियक क्रेस्ट होता है, तो उसमें ट्यूबरकल होता है जिसे हम ट्यूबरकल ऑफ आइलियक क्रेस्ट बोलते हैं। और ये तो ऑब्वियसली बात है, पता ही होगा कि जो हमारी लेग है उसमें एक बोन होती है जिसका नाम होता है टीबिया। उसमें एक बोन होती है जिसका नाम होता है टीबिया। और टीबिया में क्या है, लेटरली एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं गर्डीज ट्यूबरकल। गर्डीज ट्यूबरकल टीबिया में। तो जो हमारा ये है इलियोटिबियल बैंड, ये ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट से जाता है गर्डीज ट्यूबरकल तक। और एक इसका और हेड होता है, मतलब इसके 2 हेड होते हैं। एक हेड तो इसका ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट से आता है, एक हेड इसका आता है कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट से। इतना तो सबको पता ही होगा, हिप जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट होता है, ऑब्वियसली उसका कैप्सूल भी होगा। तो एक इसका मतलब हेड आता है कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट से। अब इसके मीडियली और लेटरली मसल्स होती हैं। तो एक मसल ऐसे होगी और एक मसल मीडियली होगी। तो जो मसल लेटरली है उसे हम बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, और जो मीडियली है उसे हम बोलते हैं टीएफएल, सॉरी। टीएफएल है टेंसर फेशिया लाटा।
टेंसर फेशिया लाटा का मसल नाम ऐसे पड़ा है क्योंकि इसका ओरिजिन होता है हमारा आइलिया क्रेस्ट से, और इसका इंसर्शन ये फेशिया लाटा में ही होता है। इसका इंसर्शन फेशिया लाटा में हो जाता है, इसलिए इसका नाम ऐसे है, टेंसर फेशिया लाटा। अच्छा, और मैंने हाँ एक ये गलती कर दी, गर्डिस ट्यूबरकल ऐसे लेटरली इधर होगा, तो आप इसे करेक्ट कर लेंगे डायग्राम। ओके, अब जो ये दो मसल्स हैं हमारी, ग्लूटियस मैक्सिमस और टेंसर फेशिया लाटा, इनका एक्शन क्या होता है? तो देखो, ऑब्वियसली दो जॉइंट है हमारे पास, एक हिप जॉइंट है, इधर की तरफ हिप जॉइंट है हमारे पास जहाँ से आ रहा है, और यहाँ नीचे क्या होगा? नी जॉइंट होगा। नीचे क्या है? नी जॉइंट है। तो हिप जॉइंट में इनका, इन दोनों का फंक्शन होता है हिप जॉइंट में, फैबर। फैबर का मतलब है फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। और नी जॉइंट में इसका फंक्शन होगा, ये भी हटा दो, पर फ्लेक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। ओके, तो ये हमारा टॉपिक था डीप फेशिया ऑफ थाई, दैट इज फेशिया लाटा, जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, फीमोरल ट्रायंगल, एडक्टर कैनाल या सबसार्टोरियल कैनाल, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, और फीमोरल नर्व, ये मैं अगली वीडियो में डील करूंगा। उसके बाद जो वीडियो होगी उसमें मैं मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ऑब्टूरेटर नर्व, एडक्टर मैग्नस, उसके परफोरेशन, ये सब डिस्कस करूंगा, फिर हैमस्ट्रिंग्स, उसके आगे ऐसे चलता जाएगा। तो ये था हमारा टॉपिक फेशिया लाटा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।